ये है कि लड़का या बुलाई तो 150 आदमी खनवा करी तो भुगतन जाए। आपने पर्चे को शायद गौर से नहीं सुना। वाले हाथ उठावे। नहारी और पूरी सब्जी, लेकिन पावनी मदनपुर है, मदनपुर वाले से राय लेके किए हैं वो लोग। हम ये पूछना चाहते महतो साहब कि बना मैं आया हूँ लोता बनारस में, जो कि बुनकर बिरादरान तंजीम के सिलसिले में जो आजकल मीटिंग चल रही है, यहाँ पर भी आज मीटिंग है और 34 के महतो लोग का मीटिंग है कि सबकी क्या क्या राय बैठी है। अभी मैं मदरसे के पास ही हूँ, चलिए अंदर देखता हूँ। प्रोग्राम शुरू होने को है, करीब 3:15 साढ़े 3 बज रहा है और धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं। अंदर चल के देखता हूँ कि क्या माहौल है। हाँ, करीब करीब लोग आ ही गए हैं। और अभी तो प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, शुरुआत करीब करीब होने वाली है और लोग अभी इधर उधर जमा खड़े हुए हैं। और जैसे यहाँ मंगलपुर, रसूलपुर, आसपास के गांव से भी लोग आए हुए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। बारात के आने जाने पर रोक, खास दावत पर रोक, ये सब कुछ आप लोग सुनते चले आ रहे होंगे। चंद दिन पहले जनाब हैदर महतो साहब एक मीटिंग किए थे, जिसमें ये मशवरा तय पाया कि जितने भी गांव हैं उन सभी मोहल्लों के सरदार साहिबान, महतो साहिबान को इत्तला दिया जाए और उन सभी हजरात से मशवरा लिया जाए। आज शादी में जो रस्म रिवाज, फजूल खर्च, दिगर काम ऐसे हो रहे हैं जो आप सभी जानते हैं कि किस कदर बोझ बन गया है। उन सभी बातों के मुतालिक जनाब हैदर महतो साहब के पास सभी मोहल्लों से पर्चा, जो मशवरा उनके यहाँ तय हुआ, उन सभी हजरात का पर्चा महतो साहब के पास आया। महतो साहब उस पर गौर किए, मशवरा किए। वही सभी बातों को बताने के लिए आप सभी हजरात को बुलाया गया है। कुछ देर बाद महतो साहब। अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ्ता पहले इसी मदरसे में हम सब लोग को बुलाए थे, जोता कुरमा। उसमें ये राय मांगा गया था कि आप लोग अपने मोहल्ले में जितने भी महतो सरदार हैं, मौजूद लोग बैठ के अपना अपना सब लोग राय एक कागज पर लिख के महतो साहब को दें। तो करीब करीब हर मोहल्ले से सब राय आया और सबकी राय करीब करीब एक ही था, थोड़ा सा मेल था। हम लोग बैठ के हमारे घर में सब लोग राय मसौदा किया गया, तो अब वही पूरा बना है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब नंबर 1 नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। रफ़ीक़ान गिरामिल मर्तबत, जैसा कि अभी महतो साहब ने फरमाया कि इससे कबल लोता और कोटवा के मुख्तलिफ मोहल्लों में मीटिंग हुई, लोगों ने अपनी राय पेश की। इनके पास सबके मुसव्वदे पेश हुए। उनमें से जिन बातों पर इत्तेफाक हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा। यकीनन हम लोग जो हाजिर हुए हैं
शादी में बढ़ते हुए अखराजात, गैर शरई रसूमात वगैरह के हवाले से, ताकि इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए और शादियां आसान हो सके। किसी अक्लमंद ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि निकाह जितना मुश्किल होता जाएगा, ज़िना उतना ही आसान हो जाएगा। आज निकाह 10 लाख का हो गया, ज़िना 500 में हो जाता है। इसलिए अगर ज़िना के दरवाजे को बंद करना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल करना पड़ेगा, ताकि ज़िना के दरवाजे को मुकम्मल बंद किया जा सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी की अहमियत और फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शादीशुदा शख्स की 2 रकात नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकात से अफजल है। और एक रिवायत में आया कि शादीशुदा की 2 रकात नमाज गैर शादीशुदा की 80 रकात नमाजों से अफजल है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह करते हुए फरमाया कि ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि शादीशुदा शख्स अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर जिस तरह ज़ब्त और कंट्रोल रखता है, गैर शादीशुदा नहीं रख पाता। इसलिए उसके शादीशुदा लोगों के नमाज में ज्यादा सवाब है। तो इसमें हमें यह चाहिए कि शादी में बढ़ते हुए अखराजात पर कदगन लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए, ताकि आसानी हो सके। बहुत से हमारे इलाके की गरीब बच्चियां हैं जो रिश्ते के इंतजार में बैठी हैं और उनका रिश्ता नहीं हो पाता, फकत इन अखराजात की वजह से। मैंने एक किस्सा सुना था कि एक शख्स था, उसकी बच्ची का निकाह नहीं हो पाया, उसकी बच्ची किसी गैर के साथ फरार हो गई। तो बूढ़ा बाप था, लोगों ने उससे पूछा कि बताओ, तुमने अब अपनी बच्ची की तरबियत नहीं की, तुम्हारी बच्ची भाग गई, तुमने अपनी बच्ची की, उसका मतलब है अच्छी तरबियत नहीं की। उसने कहा 20 साल तक मैं अपनी बच्ची को दीन सिखाता रहा, 20 साल तक मैंने अपनी बच्ची की तरबियत की, लेकिन मुआशरे ने शादी ब्याह में रस्म व रिवाज के नाम पर इतना बोझ लाद दिया था कि मैं बर्दाश्त के काबिल नहीं था। मैं अपनी बच्ची का निकाह नहीं कर सका और मेरी बच्ची भाग कर चली गई। तो ये नुकसानात है शादी ब्याह में, गैर जरूरी अखराजात जो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुसव्वदा मेरे हाथ में है, इसमें शादी में होने वाले अखराजात पर तकरीबन 70 से 80% पाबंदी लगा दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर पर सबका इत्तेफाक है, सिवाय 1-2 के। अगर किसी को एतराज हो तो आप महतो साहब के सामने अपना एतराज रख सकते हैं। जिनमें से जितनी बातों पर इत्तेफाक हुआ, उनमें से पहला यह है कि लड़का या लड़की देखना हो तो पहले बखूबी मालूमात हासिल कर लें, तभी देखने जाएं। और देखने में फकत 5 लोग हों या उससे भी कम। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि जब किसी को रिश्ता तय करना होता है तो लोग 4 जगह पहले देख लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि उस पर पाबंदी लग सके। आप जरा सोचे उस बच्ची के बारे में कि जब उसके घर आप जाकर देख आते हो, पानी पी कर आते हो, फिर कुछ दिन के बाद जब उससे मालदार रिश्ता मिलता है, उस बच्ची के अंदर कोई ऐब नहीं होता और आप उस बच्ची को जवाब देते हो, उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरती है हम और आप महसूस नहीं कर सकते। इसलिए जब किसी के घर रिश्ता देखने जाएं, पहले अच्छी तरह मालूमात हासिल कर लें ताकि जवाब की नौबत ना आए। दूसरी चीज, दिन तारीख के मौका पर लड़के वाले की तरफ से 5 अफराद की शमूलियत हो और खाने का एहतमाम ना हो, सिर्फ चाय पानी वगैरह पर आप जो है दिन तारीख मुअय्यन कर लें। तीसरी चीज, छेकाई में लड़के की तरफ से 5 औरतें हों और 1 मर्द, और लड़की की जानिब से फकत 5 मर्द हो। और इसमें जो कुछ बच्ची या बच्चे को दिया जाता है उसकी तादाद जो मुअय्यन की गई है, 2.5 किलो मीठा, 1100 रुपया बतौर तोहफा पेश करना है। चौथी बात, रत जगह के नाम पर होने वाली खुराफात, मसलन नाच गाना, ढोल ताशा पर सख्त पाबंदी आयद की जाती है। 5वीं चीज, हल्दी के नाम पर आज हम गैरों को देखकर उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हल्दी के नाम पर सब कुछ पीला पीला, पीला कपड़ा सिलाया जाने लगा, पीले फूलों की सजावट होने लगी। ये फजूल खर्चियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था, इसलिए इस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाई गई कि हल्दी का रस्म बिल्कुल खत्म किया जाता है।
छठी चीज, दाल में फकत 5 जोड़े कपड़ों पर ही इक्तफा किया जाए। लड़का लड़की दोनों की तरफ से 5-5 जोड़े हों। सुहाग पूरा मुख्तसर किया जाए। 7वीं चीज, बारात सिर्फ 25 लोगों के साथ जाएगी, उसी 25 में औरतें भी शामिल होंगी। पगड़ी किसी मुत्तकी परहेजगार से बंधवाए। दामाद से पगड़ी बंधवाने का रस्म खत्म किया जाता है। मुअय्यना तादाद पर, यानी जो तादाद अभी 25 बयान की गई, मुअय्यना तादाद पर सख्ती से अमल किया जाए, इस तादाद में इजाफा न होने पाए। सेहरा व रुखसती पढ़वाने पर पाबंदी लगाई जाती है, सेहरा बांधने पर नहीं। वजाहत कर देता हूं, सेहरा पढ़ने और पढ़वाने पर पाबंदी आयद की जाती है, क्योंकि उसमें भी यह देखा जाता है कि पढ़ने वाला गैर महरम है और औरतें आकर उसे इनाम दे रही हैं, और मर्द औरत का इख्तिलात होता है जो शरीयत इस्लामिया में नाजायज व हराम है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाती है। 8वीं चीज, जूता चुराई का रस्म व रिवाज खत्म किया जाता है। 9वीं चीज, बाद निकाह लड़के को लड़की के घर के ऊपर या आंगन में ले जाकर नामहरम औरतों का फूल माला अंगूठी वगैरह पहनाने वाला रस्म व रिवाज खत्म किया जाता है, क्योंकि यह भी नाजायज व हराम है कि गैर महरम से आप फूल और माला पहने और अंगूठी पहने, और वहां पर दूल्हे के दोस्त वगैरह जाते हैं, मर्द और जन का इख्तिलात होता है, जो कि नाजायज अमल है। 10 नंबर, भात खवाई और सिन्नी को मुकम्मल खत्म किया जाता है। 11वीं बात, महर चूंकि निकाह का एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए उसकी मिकदार दोनों फरीक आपसी रजामंदी से तय कर लें। कोशिश करें कि महर 100 ग्राम चांदी से कम ना हो। 12वीं चीज, वलीमे की दावत में सादगी और मियाना रवि का लिहाज रखते हुए छोटे या बड़े जानवर या मुर्ग के गोश्त में से एक ही तरह के सालन पर इक्तफा किया जाए, और स्टार्टर और चाट वगैरह हर तरह के पकवान पर पाबंदी आयद की जाती है। वलीमा में भी सादगी इख्तियार करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितना भी वलीमा फरमाया, सिर्फ एक वलीमे में, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, बकरी ज़बह की गई। वरना हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो हुजूर का निकाह हुआ, फकत एक प्याली दूध पर जो है वो वलीमा किया गया। फिर दूसरा वलीमा हुजूर ने जो फरमाया, बाज़ उम्महातुल मोमिनीन में सिर्फ 2 मुद्द जौ पर वलीमा फरमाया हुजूर ने। तो सादगी का दर्द सहाबा और हुजूर की जिंदगी से हमें मिलता है, तो हमें भी चाहिए कि दिखावा और अपनी नाक ऊपर रखने के लिए इन रस्म व रिवाज से हटकर बालातर होकर गरीब बच्चियों की शादियों पर भी हम तवज्जो करें। 13वीं बात, बहू या बेटी हो, बधावा में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा दिया जाए। 14, बेहुआ के लेन देन को मुकम्मल खत्म किया जाता है। 15वीं चीज, ईदी के नाम पर दिए जाने वाले साजो सामान पर पाबंदी आयद की जाती है। 16वीं बात, लड़की वालों के घर सिर्फ 300 लोगों की दावत पर इत्तेफा किया जाए। 17वीं बात, जिन बातों पर सबका इत्तेफाक हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में साहिब खाना के यहाँ न तो सरदार महतो शरीक होंगे और न ही उलमा व हुफ़ाज़ व अइम्मा निकाह पढ़ाने जाएंगे, न दावत में शरीक होंगे, और इलाके के मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर हजरात भी शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि सारे कवानीन बना लेने के बाद अगर हम और आप सख्ती नहीं करेंगे तो इन कवानीन के बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमें इस पर सख्ती से अमल करना चाहिए। एक और बात, 18वीं बात, जो शादी ब्याह के अलावा है, वो ये कि उम्रा के मौका पर की जाने वाली दावत को मुकम्मल खत्म किया जाता है। इसलिए कि उम्रा पर जो लोग जाते हैं, घर से 2-4 अफराद उम्रा पर गए, आपने अपने रिश्तेदारों को दावत दी, तो अब वो कपड़ा लेकर आएंगे। अब आपके घर से 4 आदमी जा रहे हैं, सारे रिश्तेदार तो पैसे में बराबर नहीं, माली हैसियत सबकी बराबर नहीं, तो अब वो आपके यहाँ दावत खाने आए तो 4 लोगों का कपड़ा लेकर आए पहले। फिर आप जब उम्रा करके आएंगे तो जिन लोगों ने कपड़ा भेजा है तो उनको फिर कुछ इजाफा करके तबरुक देना है। इसलिए उम्रा के खाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। इन तमाम बातों पर अहले मजलिस का इत्तेफाक हुआ था, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया।
हाँ, अब ये मुफ्ती साहब जो पूरा ये लिखा गया है, ये सब लोग आप लोग सुन लिए। अगर किसी कोई को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कैसा है ये जो है लोगों के हिसाब से कैसा है वैसा ना कर लिया जाए कि एक पढ़ा जाए, उस पर लोगों से हाथ उठवाकर इत्तेफाक कर लिया जाए, या लोग जिम्मेदार लोग नहीं, ये जो पूरा मुफ्ती साहब पूरा सुनाए हैं आप सब लोग को, इस पे सबका इत्तेफाक राय है। बारात जो हो 25 लोग से कितना लोग की इस्तीफा कितना पर्चा पर, पर्चा पे तो कम लोग के हो भी समझा नहीं, वो 25 लोग तक कम पर्चा पे हो तो 25 के इस्तीफा नहीं करते। ओके समझे कि ये कि सब खत्म होके बारात 25-20 हो और 5 में औसत 25 ज्यादा लोग तो इस्तीफा बारात नहीं पे हो, तो इस्तीफा तो सब 25 पे तय कर दे। बारात ऐसा हो कि आपका इत्तेफाक नहीं हो तो बारात मत ले जाए, मगर कम से कम में हो। अगर ज्यादा आदमी हुआ बैठा बैठा बोले। हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। लोता कुटवा के साथ साथ बजटीहा, ककरमत्ता, मंगलपुर, बेलौड़ी, सजोई, जनसा नई बस्ती, तमाम जगह रसूलपुर और पूरे 8 दिन जुमला तमाम जगह हैदर महतो साहब ने इत्तलानामा अपना भेजा और तमाम जगह से कमोबेश लोग आए हैं। उन सबको हैदर महतो साहब की तरफ से और हमारी तरफ से तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद, और उन लोगों को भी मुबारकबाद जो लोग इस मंसूबे को पसंद किए हैं, यहाँ तक ना आ सके। बहरहाल बात मुख्तसर ये है कि जो पर्चा बनारस के सरजमीन से उठा जिस मंसूबे से, उसमें मकसद यही है जो उलमाए इकराम हमारे मौजूद हैं, इन लोगों ने, आप लोगों ने जो बात कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मंसूबा था वो ये था कि औरतों के ऊपर किसी किस्म की ऐसी बोझ न पड़े जिससे निकाह महंगा पड़े। बात इसी बुनियाद पर हो रही है और इसी के मातहत इसके पहले इसी जगह पर एक मीटिंग हुई जिसमें ये बात तय हुआ कि लोगों ने अपने अपने सरदार महतों के मातहती में अपना राय दें और उस राय को सरदार महतो साहब हैदर महतो साहब के यहाँ अपनी मशवरा को पेश करें, जिससे इस बात को अंदाजा हो जाएगा कि पूरे गांव और आवाम में क्या इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक ये हुआ कि पर्चे पर ज्यादातर से बारात की पाबंदी आयद कर दी गई, जैसा कि बनारस के पर्चे में लिखा गया। दूसरी बात, अब हमारा और महतो साहब का और लोता और देहात आठगाहवा का एक मसला बनारस से कुछ अलग है, जिसकी बुनियाद पर कुछ चंद लोगों ने लोता में हैदर महतो साहब के यहाँ बैठकर एक तजवीज किया कि इसको 25 आदमी रखा जाए। कोई ये इत्तेफाक बनाया कि 10 ही रखा जाए, किसी ने 15, किसी ने 10, किसी ने 5 पर भी रखा। बहरहाल ये इत्तेफाक हुआ कि 25 हम लोग रख लिया जाए और इस पर मजलिस को एक बार फिर बुलाया जाए, जिसमें कि अटकाहवा के लोग भी आए, ताकि उनके कुछ रसूमात, उनके जरूरियात कुछ अलग हैं बनारस से।
तो वो लोग आए हैं, अगर हम बेहतर समझते हैं कि पहले अगर वो लोग अपना राय दे दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। रही बात लोहता की, तो लोहता के तो हमने बता ही दिया कि पर्चे इतना इस पर इत्तेफाक ज्यादातर से है कि बारात बंद रखा जाए, यानी कि एक आदमी भी बारात में न जाए, दूल्हा की कोई शक्ल न बने। अब रही बात अपनी अपनी राय देने की, तो महतो साहब से इजाजत लेकर जिसे जो राय देना हो वो अपनी राय पेश करे, क्योंकि आवाम को बुलाया इसलिए गया है कि इस रस्म रिवाज को आप ही लोगों को, हम लोगों को चलाना है, हम ही लोगों को इसको लेकर चलना है, न कि किसी और को। मुस्लिम बिरादरी की बात है, मुस्लिम बिरादरी को लेकर चलना है। तो आप लोग अपनी अपनी राय अपना ढंग से, खूबसूरती से हैदर महतो साहब से इजाजत लेकर अपना दें। कि जो 25 आदमी का बारात रखा गया है, हमारे घर पे ये राय आया कुछ लोगों का कि महतो साहब बताइए, अगर लोहता से भदोई, चौरी या बनारस से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर अगर बारात जानी है तो निकाह पढ़ाने के लिए 2 लोग वहां इतना दूर जाएंगे? 2 लोग इजाजत लेंगे फिर आएंगे यहाँ निकाह हाँ। तो कितना लंबा उनको तो अब इसी बात पर निसार, इसी बात पे ये 25 आदमी का बारात रखा गया है कि अगर जो ना ले जाए चाहे कि नहीं मैं बारात नहीं निकालूंगा तो वो ना निकाले, उस पर कोई ये जबरदस्ती नहीं है कि वो बारात निकाले। हम बारात ना बुलाए तो आप हाँ तो मत ले जा। वही आप चाहे बताए लेवे कि भाई वो हमारा बारात नहीं बुलाओ, तो हम लोटा करवा रहे, हम अपन चला रहे, हम इसमें जो 18 चीज लिखा हुआ करावा। मैं तो साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं तो साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले अलीपुर और लोटा वगैरह के रसूमात में फर्क था तो अमल कैसे होता था? निसार एकरे पहले लल्लापुरा, बजरदिया, अलईपुरा, जलालीपुरा, सरैया, अगर वहाँ के बारात एक दूसरे में जाता तो पानी पिए के वहाँ इंतजाम नहीं रहता बराती के, नहीं सबके मेरा पूरा बताई, पहले पूरा बात तो सुना, और जो भी बात अगर आपके रहा तो अपने महतो सरदार से कहे कि चाहतर आपके ये हक जो बोला है ये नहीं, हम महतो सरदार के आपके कहे कि चाहतर कि ऐसे ऐसे महतो साहब हो, एक बात ठीक है। पहले तो यही पता कर ला, सुना तो अब हम क्या बताए, यहाँ जिसे 100 किलोमीटर दूर अगर लगेगा ऐसा ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, ये एतराज पहले भी आया था, इससे पहले मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर में हाजिर रहा। ये एतराज आया था कि अगर बारात रखेंगे तो जैसे दिन गुजरेगा इजाफा हो जाएगा। तो मेरा सवाल इस पर यह है कि आपने 5 जोड़ा कपड़ा रखा दाल में, कौन गारंटी लेगा कि छठवां नहीं बढ़ेगा? आपने ईदी बंद की, कौन गारंटी लेगा कि कोई अपनी बेटी को ईदी नहीं देगा? अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो सब में इजाफा होगा, सिर्फ बारात में नहीं। तो जो सख्ती वहां कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, बगैर सख्ती के अमल नहीं होगा। तो आप सख्ती हर जगह कीजिए, वरना बेलगाम अगर छोड़ देंगे तो इस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। दाल हम फिर 25 जोड़ा देते, क्या मतलब बना इसका? उसमें जितना चीज बना है अगर उसका सख्ती नहीं होगा तो इसको लागू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। जगह असल बात ये है, गुजर पे मसले का हल नहीं। महतो साहब एक बात कहे, हमारे ध्यान से निकल गया था, उस मीटिंग में ये भी बात हुआ कि हो सकता है कि बनारस से हट करके कहीं अगर जाना हो, जैसे बनारस के जो पर्चा आया 22 से, उसमें एक मसला ये था कि चंद औरतें जाएंगी और निकाह करा के रुखसत करा कर लेकर आएंगी दुल्हन को।
आओ तेरी पीछे हो जा, सबे दिखाई सबके सुना दो। आओ पीछे हो जा, तेरी पीछे हुआ, आओ पीछे हुआ। वहाँ नहीं करावे बात शोरगुल कम करिए, बात को ध्यान दीजिए। जगह नहीं है तो आप सामने मौजूद रहिए, क्योंकि देखने का उत्साह लोगों को ज्यादा होता है। बात दरअसल मुख्तसर उसमें ये आया कि अगर हमको बनारस से बाहर बारात लेकर जाना है, भदोई जैसे मिर्जापुर, गोपीगंज, गाजीपुर, ऐसे तमाम जगह पर हम समझते हैं कि साल में अगर 100 शादी लोता में होती है तो 10-5 शादी तो ऐसी जगह पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि मशवरे का मतलब यह है कि तमाम मसले का हल हो, ताकि कानून को मुकम्मल तरीके से नाफिज किया जा सके। तो मसला उसमें एक आया सामने, बुलाई तो 150 आदमी खनवा करी कि भुगतन जाए, वही के देखते हुए वो रखा है। पूरा भी जो पालन अगर मान लो कोई लड़का बारात नहीं बुला जाता, तो यहाँ बारात नहीं जाती। ए मतलब साहब जे तो मुफ्ती साहब तो बढ़िया वजाहत करिए, मुफ्ती साहब बढ़िया वजाहत करिए। बहुत दुरुस्त है ये। आपका मशवरा बना है पच्चीस आदमी, ये ऑप्शनल है, आप कहीं ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये तो आपकी मर्जी है, मत ले जाओ आप। बात पूरी सुनिए इत्मीनान से, सारी बातें समझ में आ जाएगी। लड़की की भी शादी वही वो एक ऑप्शन इस बिना पर रखा गया था कि अगर हमको दूर जाना है तो जाहिर सी बात है कि चंद औरतें बिना मर्द के नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोगों के मुसलमान में एक रिवाज इस तरह पर है, दीनी एतबार से है कि औरतों को अकेले नहीं जाना चाहिए। एक बात, ताली वाली मत बजाओ। दूसरी बात, इसमें फाउंडेशन 25 आदमी का इसलिए लगाया गया है कि इससे बढ़ाया न जाए। आप घटा करके 5 आदमी भी जा सकते हैं, महतो साहब की उस पर पाबंदी नहीं है। क्यों महतो साहब? आप बगैर बारात का जाए, सिर्फ निकाह करा ले, वो भी, उससे भी कोई एतराज नहीं है पंच को। आपको बढ़ाना नहीं है, बढ़ाने पर पाबंदी है। एक मसला यहाँ भी था, है भी, अभी लोगों के जहन में बात है, हो सकता है कहें कि 25 से 26 हो गया, या 30 हो गई, या 35 हो गया, कौन जाएगा गिनवाने। लेकिन सवाल यह है कि आप सहूलत के साथ समझिए कि हमको दूर दराज के जरूरत के हिसाब से था, अगर करीब में भी बात है तो उसी हिसाब से जाएं, कम से कम जाएं, ज्यादा न करें। यही बात है ना महतो साहब? यही एक मसला है। और दूसरी बात, जो अलईपुर के आयशा बात की है, तो अलईपुर में 22 वाले लोग एक बार आए थे महतो साहब के यहाँ, ये 25 सुन करके कि हम लोग तो बारात का कोई नाम नहीं दिए, बारात बंद है, आप 25 रख रहे हैं, उस पर भी बात हुआ। तो ये भी बात हुआ जो अकबर महतो साहब ने अभी कहा कि लोग अपने बहन या और तमाम जो खास मेहमान हैं उनको बुलाएंगे, तो उन लोगों का भी ये बात था कि आप अपने घर बुलाएं, खिलाएं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो बहन बिटिया की बात थी, एक बात आओ तो उन लोगों ने कहलन, जिसे जब हम लोग पूछल गए कि दूध अगर 100 किलोमीटर दूर है तो वो कैसे हुई, तो कहें एक बैठ के बाद में समझेंगे। तो उस पर तो महतो साहब हम भी कहें कि बैठ, और हाजी साहब भी कहें कि बैठ कर समझने की बात ये नहीं है, ये है कि उसमें जाने की गुंजाइश है। उस पर हमने उन लोगों को इत्तेफाक कराया था, उस पर हमने इत्तेफाक कराया कि अगर दूर जाना है तो आप चाहे न समझ में आवे तो अपने महल के सरदार महतो से मशवरा कर ले, और नहीं तो 5, 10, 20, 25 आप जा सकते हैं। उन लोगों ने 25 आदमी से करे तो कोई वैसे 150 का 250 आ जालन, तो 25 का 26, 27, 28 तो जल्दी हो जाए। तो बारात नहीं, कड़ाई का मकसद समझना, बारात निकले की फाउंडेशन बहुत मुश्किल होकर बने। बारात निकले, जहां बारात जाए वहां ई कंडीशन लागू हो जाए कि बारात कहीं भी जाए, निकाह मस्जिद तो ही, जैसे पानी पी के बाराती वापस चली जाए, खुद ही अपने आप बंद बाराती जाना कि नहीं हम ना जाओ, हम ना जाओ, खुद घरे घरे। हाँ, ये सबसे बेहतर पड़ेगा, ताकि उसके बाद कोई अपने भी इच्छा ही नहीं जताएगा कि मैं बारात में जाऊंगा।
कि भाई बारात में जाना है, निकाह पढ़ाना है, छोड़ा पान में पानी पी के, खजूर से पानी पी के घर आना है। ये तरीके से हो जाए ज़्यादा बेहतर। देखिए ऐसा है कि राय देना अच्छी बात है, क्योंकि राय मशवरे के लिए ये महफिल बुलाई गई है। राय आदमी को जो भी समझ में आए, अपना हालात को देखते हुए ढंग से रखा जाए। सवाल ये हो रहा था कि 25 आदमी पर पहले आप लोग गौर फिक्र कर लीजिए कि बारात बंद होने का जो मंसूबा चला था, हम लोग भी उसी पर है कि बारात बंद है। मकसद था ये दूर के मामले पर 25 जो नाम दिया गया है वो फाउंडेशन करना है कि उससे बढ़ा न जाए। हाँ मुस्तकीम क्या आप कुछ अपन राय दे? नहीं राय दे। ठीक बा, बोल दे जैसे बोले को। बस ये पूछ ले जो बाहर के लोग का बाहर बढ़ा गए तो 25 या 50 से जो भी जाए तो बाहर मान की जाए लोटा परवा मंगल पूजो अगल बगल बात ये लोग का पाबंदी लगा दे, ये लोग से जाता बात नियम नहीं बनला। बात सुनिए हमारी, थोड़ा सा राय हमारी सुन लीजिए। इजाजत है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बनारस से पर्चा आया था हमारे रस्मों रिवाज को खत्म करने के लिए, तो हम ये पूछना चाहते हैं महतो साहब कि बनारस का जो रस्मों रिवाज लागू हो गया है या अभी लागू करना है? लागू नहीं भैल। अच्छा ये बताओ आप, लागू करना है। हम ये चाहते हैं कि अगर वहाँ बारात को बंद किया जा रहा है और यहाँ बारात 25 आदमी से हम लोग इत्तेफाक किए, तो अगर 10-15 पर भी वो लोग राजी हो जाएं तो तमाम रस्मों रिवाज मिलता जुलता रहे बनारस का, कुछ कम भले हो जाए हमारी तादाद, लेकिन वो लोग भी इसी में आ जाए। दूसरी बात ये कहना था कि आपने उस पर लिखा है कि 100 ग्राम चांदी से कम न हो। बनारस वालों ने लिखा है कि 111 ग्राम चांदी। तो अब ये भी रस्मों रिवाज जाकर फंसेगा। हम अगर बारात लेकर जाए तो आखिर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, इसे वहां का रस्मों रिवाज या यहाँ का? यही हमारा सवाल है। बता दी जो बात आप पूछे हैं ना, आपने पर्चे को शायद गौर से नहीं सुना। उसमें यह है कि लड़की और लड़के वाले अपनी सहूलत के हिसाब से बनवा ले, कम से कम 100 ग्राम से कम न होना चाहिए। सहूलत में बढ़ाया जा सकता है, उलमाए किराम का इत्तेफाक है ना, सहूलत में महर को बढ़ाया जा सकता है। तो आप इस बात पर गौर कर लीजिए कि अगर आप कहीं जाएं, अगर आपको ये दिक्कत होता है कि नहीं 100 ग्राम से हमारे यहाँ बढ़ती रहेगी, आपको मानना पड़ेगा, मान जाइएगा इत्तेफाक करके अपनी हैसियत और सहूलत को देखते हुए। वैसे भी एक मसला हम जो सुनते आए हैं, उलमाए किराम यहाँ हाजिर हैं, अब हम बात कहते हैं, शायद वो आप इत्तेफाक बताएं कि लड़की के घर वाले के मसले उनके मर्जी के मुताबिक महर को तय किया जाता है। हजरत सही है। दूसरी बात, बारात बंद है, इस पर सबका इत्तेफाक है। आप लोग इस बात को गौर करिए कि बारात बंद है, इस पर सबका इत्तेफाक है। जरूरत के अनुसार 25 से ऊपर न जाए, 25 से कम आप जाएं, ये आपकी भलाई है और लड़की के ऊपर मेहरबानी आपकी। 25 से कम जाए, बारात मत लेके जाएं, आप यहाँ वहाँ की निकाह करा करके दुल्हन बुला लें, ये आपकी भलाई है, लड़की के ऊपर एक मेहरबानी होगी। और तो अच्छा, आप लोग बीच बीच में बोलेंगे तो बोलने वाले को दिक्कत होगी।
अगर जरूरत हो तो यहाँ आकर बताएं क्या कहना चाहते हैं। निजाम भाई कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मुख्तसर नहीं चलेगा, निजाम खाए थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। सबसे आखिरी में दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाश करता हूँ। फकत तेरी मदद और किसानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं था, मेरे मौला मैं परवाज करता हूँ। आप लोगों ने जो अभी इतना बेहतरीन, जो इतना अच्छा और जो हम गरीबों के हक के लिए इतना बेहतरीन ये प्रोग्राम बनाया है, उसका मैं दिल से इज्जत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने महतो साहब के बारे में 4 लाइन कहता हूँ कि आपकी सादगी, आपकी आजिज़ी, आपकी हर अदा आज कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा सरदार महतो बेमिसाल है। साथियों, मैं हुजूर पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जमाने से एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में अपनी एक कंप्लेन, एक आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा में तशरीफ ले जाते हैं। उस वक्त काबे की चाबी वलीद बिन मुगीरा के हाथों में रहती है। आका फरमाते हैं, वलीद चाबी दो। वलीद कहता है कि नहीं, चाबी मैं आपको नहीं दे सकता। आका फरमाते हैं, एक दिन मैं ये चाबी तुमसे लेकर रहूंगा। और जब फतेह मक्का हुआ तो आका फिर जाते हैं, वहां पर हजारों की तादाद में सहाबा इमाम रहते हैं। आका फरमाते हैं, वलीद को बुलाओ। वलीद आता है। आका फरमाते हैं, चाबी दो वलीद। वलीद तो कांपने लगता है कि हाँ, अब तो मोहम्मद मुझसे बदला लेंगे। लेकिन मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। आपने कहा वलीद चाबी दो, वलीद चाबी दे दिया। अब आका फरमाते हैं, बिलाल को बुलाओ। अब बिलाल आते हैं, जबकि वहाँ पर हजारों हजार साहबा लोग मौजूद रहते हैं। आका फरमाते हैं, बिलाल चाबी पकड़ो, अज़ान पढ़िए। चाहते तो वहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साहबा भी खड़े हैं। चाहते तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हैं। चाहते तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हैं। चाहते तो मुर्तजा अली मुश्किल कुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हैं। चाहते तो इनको भी किसी हाथ में चाबी दे सकते थे, लेकिन चाबी दिए एक हफ्ते के हाथों में। इससे साबित हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपने सरदार साहबों से मगज में डालना चाहता हूँ कि इस्लाम में, मजहब इस्लाम में आपको अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। अपने मगज से सोचिएगा, आपको जो अशरफ लक़ब दिया गया है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों में दिया है। इसलिए सोचिएगा कि इस्लाम में शख्सियत नाम की चीज कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपका ये इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात, जो इस पर लिखा हुआ है पन्ना पे, बिरादराने कौम अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हजरत से पूछना चाहता हूँ कि बिरादराने कौम अस्सलाम वालेकुम होना चाहिए या बिरादराने इस्लाम अस्सलाम वालेकुम होना चाहिए? कौम और इस्लाम में फर्क है। कौम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कौम का मतलब जाति, बिरादरी, नस्ल, वंश से होता है। ये अरबी का उर्दू लफ्ज है। मजहब का मतलब दीन से होता है। इरादराने इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि चंद लोगों को बात आया कि अलईपुर 22 वाले सबसे राय मशवरा करके जो भी पास किए बारात नहीं जाएगा। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि किनसे वो राय किए। सिर्फ 22 को लोग हैं वहां, सिर्फ 22 को लोग हैं। बामनी भी उसी में, बामनी भी लेकर ही वो 22 होता है। 12 भी उसी में है, 14 भी उसी में है। लेकिन बामनी मदनपुर है, मदनपुर वाले से राय लेकर किए हैं वो लोग।
हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि सबको पूरे बनारस के लेके इत्तेफाक करके उन लोगों को बनाना चाहिए, लेकिन पूरे बनारस के इत्तेफाक में तो कुछ लोग बजट यहाँ से भी आए, उन लोगों से पूछिए कि वो लोग को बुलाए थे। हमारा तो 34 अलग है उनसे, हमारा 34 तंजीम 22 से अलग है, अपना खुद मुख्तार है, अपना हुकूमत खुद कर सकता है, वो किसी की मोहताज नहीं। जहां तंजीम की बात है तो 22 जो भी बनाए हैं बजट यहाँ के लोग पूछिए उनसे कि बुलाए कि वो किए हैं या मदनपुर वालों को बुलाए के किए हैं, जबकि उनके में सब हैं। तो बजट यहाँ का 34 में होगा, नहीं बजट यहाँ वही 52 में है, और 52 भी 22 से हो, 22 14 12 सब मिला के हो। ये वही पंचायत में रहल कि हमसे उनसे फर्क रही। हाँ, हरदम रहल पंचायत में सभे रहल, वहाँ चलाई वहाँ से यहाँ से फर्क रहल। और आज भी वहाँ जो पहले के निजाम बनल वहाँ शादी वही बिना के लोग बोला पानी नहीं पियावल जा, लोटा कोटवा कहीं से बारात जाए पानी पियावल। और जहाँ ये सवालों के हमने वहाँ से बारात जाए तो 100 ग्राम चांदी या कोई भी चीज उनके वहाँ हम बारात लेके जाएंगे 111 ग्राम हमको बनवाना पड़ेगा, उनके वहाँ का वो नियम है। मेरे वहाँ वो लेके आएंगे तो हम 100 ग्राम बनवाएंगे। अभी एक जो नियम उन लोगों के रहे थे बनरसिया में 100 ग्राम, उन लोगों के यहाँ के जो एक नियम है बनरसिया में 100 ग्राम और मऊवाले में 101 ग्राम। हम लोग के यहाँ से जो भी अगर मऊवाला में बारात जाए तो 101 ग्राम बनाते हैं और बनरसिया में 100 ग्राम, तो वो हजार फर्क है 1 ग्राम के। बहुत चीज फर्क है, हम लोग देख रहे हैं और जा रहे हैं आ रहे हैं। और सबके बाद भी वो पूरे 52 को लेकर नहीं किए, और उनके पश्चात सिर्फ बारात के मुताबिक बात है कि बारात बंद हो जाए। हमारे में सब खोल के यहाँ के भाषा में लिखा गया है, जैसे चेकैया। हम लोगों का मकसद क्या है आप लोग के जुटने के? सिर्फ एक मकसद है कि अखराजात कम किया जाए, यही है ना। तो हर चीज के नाम लिख दिया गया कि चेकैया तो इतना, दिन तारीख को बगैर थाना, शादी में मान लीजिए 2 चीज की वजह से बारात रखा गया। क्यों रखा गया? एक तो दूर की बात थी, दूसरे ये थी कि जिसके लड़की की शादी पड़ेगी वो अपने बहन बेटी बुआ वगैरह नानी नन्ना बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलावे बारात ना बुलावे तो कई बुलावे, आप मत बुलाए, कोई पाबंदी आप तो थोड़े लगा हुआ था। पूरे गांव के यहाँ बात हो, एक आदमी की बात नहीं होता। काम कर सकला बढ़ा नहीं सकता। और यहाँ पर हम देखा थे कि हमारे लोटा में एक तो सामने दिखा यहाँ सवाल ये है कि बढ़े ना, और खाली बढ़ाते का बात नहीं है। बात आप लोग समझिए कि जितना नियम आप बनाना चाहते हैं कड़ाई नहीं करेंगे, एक भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। वही तरह बारात में भी 25 जगह है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, चेकैया पर फॉलो करना पड़ेगा, आपको बगैर खाना के दिन तारीख देना पड़ेगा, बेहुआ वगैरह लिखा सब पे आप करेंगे तभी तो होगा। बगैर सरकार कानून पास कर देगी, रोड पे बिना हेलमेट मत चलो, डंडा पुलिस नहीं पटकता है, फॉलो नहीं होता है। तो आप भी कानून बना क्या करेंगे? आप कड़ाई नहीं करेंगे, नहीं होगा। खाली पास क्या कुछ भी नहीं होगा, इसको अमल नहीं करा सकते आप। इसीलिए उसके आखिरी में लिखा गया है कि जो आदमी अपने मन के करेगा उसके वहाँ महतो साहब, सरदार साहब, मोहल्ले के मुअज्जिज हजरात, आलिम उलमा कोई निकाह नहीं पड़ेगा। क्यों लिखा गया? तो खाली बारात के एतराज मत समझिए, पूरा जितना चीज है सब पे अगर आपको बचाना है, अखराजात करना कम करना है तो आपको हमको सबको मिलकर उसको करना पड़ेगा। अब कड़ाई से अगर के करेंगे तभी होगा, नहीं होगा। एक बात नहीं समझना होता। देखिए ऐसा है कि अभी जो ये बना है ये अभी जुलाई अगस्त में हम लोग एक बार फिर बैठेंगे, हम अपने पूरे तंजीम को, पूरे काबीना को बुला के उसमें फिर इत्तेफाक राय करेंगे। हाँ, अभी जैसे एक बार जितनी शादी है उसके बाद तो फिर कम हो जाएगी। जुलाई अगस्त में एक बार फिर हम अपने पूरे काबीना को बुला के उसमें समझेंगे, राय बात करेंगे। अभी जो लागू हुआ है इसमें आप लोग कड़ाई से इसे लागू करिए,
तो इसमें चीजें पहले था ना कि सब लोग को बाजा बजता था, जब बाजा बंद हुआ तो कुछ लोग को बुरा लगा कि अरे क्यों बंद हो रहा है, मगर धीरे धीरे सबको अच्छा लगा। तो इसी तरह इसमें इतना ज्यादा फजूल खर्ची हो गया है शादी ब्याह में। जो गरीब बच्ची है, जो गरीब परिवार है, उनको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होता है। एक तो वो कर्ज लेके किसी तरह शादी कर दिया और शादी के तुरंत बाद फिर उसे ईदी देना होता है। ये लागू होगा रमजान के बाद, ईद में जो शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वो है हमारा मशवरा, और हो सकता है आप गौर किए हो, उसमें आया नहीं है। नहारी और पूरी सब्जी जो कहते हैं लोग, उस पर आप भी रोशनी डालिए, उस पर बात साफ नहीं हुआ। और दूसरा एक और बात, पिछली बार हुआ था जब मीटिंग में, कि जो तलाक का जब मसला आता है, शादी के लिए तो सारा नियम आ गया, हाँ, और पाँवफेरी, एक पाँवफेरी की रस्म भी है, जिसमें दामाद को बुलाया जाता है और वो महतो साहब कहेंगे तब तो फिर आवाज जानेगी। भाई महतो साहब उस चीज को अपने एजेंडे में शामिल करें। नहीं, पाँवफेरी के लिए हाँ, वो मैं अपना समझ बता रहा हूँ, बाकी महतो साहब उसको एक्सप्लेन करेंगे, महतो साहब उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन जो डाउट एक मिनट में नहीं होगा, जो डाउट जहन में आया वो हमने कह दिया, उस पर महतो साहब रोशनी डालेंगे कि जो पाँवफेरी की रस्म है उसके बारे में आप कहिए, जो भी आपका मशवरा आदेश हो आपसे भी मांगेंगे, उसके लिए बनाइए। और दूसरा, जो हिंदू लोगों से जो ताल्लुक है कारोबारी लोगों का, वो उसके नाम पर जो पूरी सब्जी की एक रस्म भी है, ज्यादातर लोगों के पास हो जाती है। महतो साहब उस पर भी रोशनी डालें कि आवाम को उस पर क्या करना है, और नहारी के नाम पर जो एक रस्म है उस पर आवाम क्या करे, ये महतो साहब उस पर अपना हुक्म जो भी हो बताएं। देखिए, ऐसा है कि जो साव महाजन से ताल्लुक 100 आदमी में शायद 10 आदमी से हो, शायद 100 आदमी में 10 आदमी से हो, तो अगर 10 आदमी पूरी सब्जी करते हैं तो उस पर पाबंदी कैसे लगाएंगे? नहीं, वो सब कहाँ। जो 90 आदमी है, 90 आदमी है, वो तो सादगी से ही करते हैं। किसी के यहाँ नहारी में दाल चावल पक गया, किसी के यहाँ बिरयानी पक गया, तो जो काम करता है, जो काम करने वाले हैं, तो उसी के लिए वो पड़ता है। और देखिए, सबसे मेन बात ये है, इसमें जो वजाहत हुआ है, लड़की के यहाँ पाँवफेरी आ गया ने सिन्नी में, सिन्नी बंद हो गया, पाँवफेरी खत्म, सिन्नी के रस्म वही होता है, सिन्नी के रस्म वही है, पाँवफेरी सिन्नी बंद तो पाँवफेरी भी बंद। लिखा भी जाएगा 19वें नंबर पे, 19 नंबर में लिखा जाएगा। दे बैठिए। और देखिए, जो लिखा है कि लड़की के यहाँ 200 से 300 आदमी वो अपना इतना बुला के दावत कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना हो। और लड़के के यहाँ, जिसके यहाँ लड़की लड़का दोनों शादी है या खाली लड़के का शादी है, वो 500 से 700 आदमी को वलीमा कर सकते हैं, 500 से 700। और एक ही रंग का सालन रहेगा उसमें, स्टार्टर ये सब बंद रहेगा, या बकरा करे या मुर्गा करे या कौवा करे, एक रंग का सालन रहेगा। और जितने भी तंजीम के सब लोग हैं, सबको पर्चा मिल जाएगा।
लागू तो अगर न फाइनल हो ये मतलब ईदी वाला मामला न फाइनल तो वो भी ये लागू करते होगा आप लोग एक रमजान से या कि एक त्योहार से? एक रमजान से। रमजान वाले हाथ उठावे। चलिए एक रमजान से लागू। ठीक। आप हजरात सुने, ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि जो चीजें इस पर लिखी गई हैं वो आप लोगों के सामने सुना दिया। अगर ऐसे ही हर आदमी मशवरा देने लगे तो किसी पर अमल नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? किसी पर अमल नहीं होगा। तो जितना लिखा हुआ है उस पर अमल करें, इसलिए कि सवालात तो इतने हैं कि ये काफी भर जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं। तो जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा जो हम लोग के यहाँ था राय उसको हटाया गया। तो आप हजरात इस पर अमल करें, बहुत ज्यादा सवाल जवाब ना करें कि हमको दीजिए, हमको माइक दीजिए, हमें तो सिर्फ कोई मकसद नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कि ये सब चीजें ऐसे हैं जहाँ 5 लाख रुपया खर्च होना था वहाँ आपका 2 लाख रुपए में हो जाएगा, 3 लाख रुपया आपका बचेगा। जो बाप अपनी जिसके यहाँ 4 बच्चियां हैं, 1 की 2 की शादी कर दिया और जवान बच्ची है 25 साल 26 साल उम्र है, तो वो सोचता है कि अब इसकी शादी 6-7 साल बाद करेंगे। जब उसका पैसा बच जाएगा 3-4 लाख रुपया, तो वही शादी वो 1 साल के अंदर फिर दूसरी कर देगा, है कि नहीं? तो आप ये समझें कि कौन सा पैसा बचाएं, अपना पैसा बचाएं, खुद तरक्की करें, और जो आपके यहाँ जवान बच्चियां बैठी हुई हैं और रिश्ते को है उनकी आसानी के साथ शादी करें, और जो पैसा बचे उसको तालीम पर खर्च करें। तालीम पर खर्च करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चियों को आलमा बनाएं और स्कूल वगैरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बच्चे और बच्चियों दोनों को जरूरी है कि दीन से वाबस्ता करें। तो मुफ्ती साहब थोड़ा आप भी कुछ बता सारे लोगों का इत्तेफाक है और ये 1 रमजान से ये चीज लागू होगा। इसलिए कि बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बहुत गरीब आदमी ऐसा होता है। सुनिए पहले, सुनिए पहले, सब चीज हर चीज फौरन नहीं खर्च कर पाएंगे। सुनिए, बैठे रहिए, सब बहुत लोग हैं। देखिए बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि शबे बारात के 10 दिन बाद शादी, रमजान से 4 दिन पहले शादी के अंदर बारात का नाम 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया कर्ज लिया, फिर उसके बाद है कि अभी 25 दिन बाद 10 दिन बाद हमको नहीं देना पड़ेगा, तो वो फिर 1 लाख रुपया लेता है, कर्ज लेता है। बहुत से ऐसा होता है कि वो लड़की जो शादी करके लड़के के घर गई, उसके यहाँ 2-4 शादी, 2 शादी 3 शादी, तो दूसरी जो लड़की आती है वो बहुत पैसे वाली होती है कि नहीं? ऐसा होता है। वो 2 लाख रुपए की ईदी लेके आती है, और ये गरीब बाप सोचता है कि हम भी सोचे कि अच्छी तरह ईदी दे, तो वो फिर कर्ज में मुब्तला हो जाता है। तो जरूरी है कि ये तमाम चीजें जो हैं 1 रमजान से इसको नाफिज किया जाता है, लागू किया जाता है। आप तमाम ये हजरात हाथ उठाकर इसका इस्तेमाल करें। उठाइए, सब लोग उठाइए, तमाम लोग उठाइए। देखिए सबका इत्तेफाक राय इसी पर है, और जो भी इन बातों पर इत्तेफाक और खिलाफ वर्जी करता है, जो भी इसका खिलाफ वर्जी करता है, जिन बातों पर सबका इत्तेफाक हुआ है कि इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में साहिब खाना के यहाँ ना तो सरदार मातो शरीक होंगे, ना ही उलमा और हुफ़ाज़ शरीक होंगे, इमाम भी शरीक नहीं होंगे। और क्या नाम है, और उस मोहल्ले के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो उनके घर के इधर मोहल्ले के, वो भी उस शादी में शरीक नहीं होंगे। तो आप इसको ये समझिए, सख्ती के साथ लागू करें। और जहाँ 25 आदमी की बारात वाला मामला है, तो 25 हमारे यहाँ जब बारात आती है तो ऐसा नहीं कि पानी पीने के लिए प्लेट में दिया जाता है, सबको पिटारी दिया जाता है कि नहीं? तो 25 हिस्सा लगाएं और वहाँ पर सरदार या मुअज़्ज़ज़ आदमी उसको दे। अगर 26 आ जाए
तो वहाँ का सरदार मातो फौरन उसको निकाल के बाहर फौरन उसको निकाल के बाहर है नहीं, इसलिए कि हम और आप नहीं, वो घर वाले, लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले नहीं कर सकते। सरदार मातो खड़े होंगे तो ये फौरन अमल होगा, फौरन 26वां आदमी आ जाए उसको निकाल के बाहर करो। इसलिए कि यही नाफिज रहेगा कि 25 आदमी से ज्यादा कोई बारात में शामिल ना हो, समझ रहे? बस इस पर आप हजरात सब लोग इस पर क्या नाम है अमल करें, बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाइए, सलाम व सलाम पढ़ लीजिए। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत। करीब प्रोग्राम खत्म हो चुका है और मेहमानों के लिए कुछ पानी पीने के लिए भी व्यवस्था बनाया गया है। चलिए दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ समोसा और छेना का व्यवस्था बढ़िया किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मेहमानों के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन हुआ है। अब जैसे दूर दूर से कुछ मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए पानी पीने का व्यवस्था किया गया है। भाई 34 के महत्वों का मीटिंग है, तो अब अलग अलग गांव से भी लोग आए हुए हैं और कुछ लोग को लेट हुआ तो चले भी गए शायद। और ये मदरसा आप देख पा रहे हो, यहाँ का लोता का मदरसा है। हमें इधर था। और करीब यहाँ मीटिंग में जो हुआ है कि एक रमज़ान से लागू किया जाएगा और इस पर सबका इत्तेफाक है। बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा, बहुत ही बेहतरीन यहाँ बात हुई, हर चीज़ पे नज़र डाली गई और 18-20 चीज़ों पर नज़र डाली है जो कि बहुत ही फिजूल थी, बहुत ही बेकार थी, जो उसको बंद किया गया है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी आपको राय अच्छा लगे। और यहाँ बड़े महतो लोग भी थे, अहले सुन्नत भी थे। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और काफ़ी अच्छा मीटिंग हुआ। चलिए बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।